नमस्कार। आज हम रामायण की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंचती। हमारे सामने है उर्मिला की निद्रा, एक अनसुनी कहानी से जुड़ी जानकारी। और हम आज लक्ष्मण और उर्मिला के एक ऐसे त्याग पर बात करेंगे जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। कोशिश रहेगी कि इस कम सुनी कहानी के अनोखेपन को समझें। बिल्कुल। राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास, ये कथा तो हम सब जानते ही हैं। पर इसी कथा के पृष्ठभूमि में एक और कहानी चल रही थी, लक्ष्मण के संकल्प और उर्मिला के एक, कह सकते हैं, अद्वितीय बलिदान की। हाँ, तो बात शुरू होती है लक्ष्मण के उस दृढ़ संकल्प से। जब राम और सीता वनवास जाने लगे, लक्ष्मण ने तय किया कि वे हर पल, मतलब दिन रात, उनकी सेवा और रक्षा में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रण लिया कि 14 वर्ष तक सोएंगे ही नहीं। जरा सोचिए, 14 साल बिना सोए रहना। हाँ, ये तो मतलब मानवीय क्षमताओं से बिल्कुल परे लगता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में थोड़ा दैवीय तत्व आता है। कहते हैं कि निद्रा देवी, यानी नींद की देवी, वो लक्ष्मण के इस कठोर प्रण को देखकर उनके सामने आई। वो उनके समर्पण से काफी प्रभावित थी और उन्हें एक वरदान देना चाहती थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। एक तरफ इतना कठिन प्रण और दूसरी तरफ वरदान का अवसर। लक्ष्मण ने क्या मांगा होगा? मतलब क्या उन्होंने अपनी थकान मिटाने का कोई उपाय मांगा? नहीं, यही लक्ष्मण का चरित्र और उनकी प्राथमिकता दिखती है। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उन्होंने निद्रा देवी से ये नहीं कहा कि भाई मेरी नींद गायब कर दो या थकान मिटा दो, बल्कि उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी नींद का जो हिस्सा है वो किसी और को दे दिया जाए, ताकि वो अपने कर्तव्य में, राम और सीता की सेवा में बिना किसी रुकावट के लगे रह सकें। वो अपने आराम से ज्यादा अपने धर्म को महत्व दे रहे थे। कमाल है। मतलब उन्होंने अपनी नींद का भार किसी और पर डालने को कहा। ये तो बहुत ही अलग सोच है। फिर निद्रा देवी ने क्या किया? किसके पास गई वो? हाँ, यही कहानी का शायद सबसे कम चर्चित लेकिन बहुत मार्मिक पहलू सामने आता है। निद्रा देवी गईं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास, अयोध्या में। उन्होंने उर्मिला के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्या वो अपने पति लक्ष्मण के हिस्से की नींद अगले 14 वर्षों तक स्वीकार करने को तैयार हैं। अरे बाप रे, ये सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 साल की नींद, इसका मतलब तो सिर्फ सोना नहीं हुआ ना। इसका मतलब हुआ 14 साल तक दुनिया से, अपने पति से, हर तरह के संपर्क से एकदम कट जाना। उर्मिला ने क्या कहा? उन्होंने मान लिया? स्रोत यही बताते हैं कि उर्मिला ने एक पल भी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत और पूरी तरह अपनी इच्छा से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये उनकी अपने पति के प्रति जो अटूट निष्ठा थी और उनके कर्तव्य के प्रति गहरा सम्मान, उसका प्रतीक था। उन्होंने कहा कि अगर इससे उनके पति अपना धर्म निभा सकते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें स्वीकार है। वाह, ये तो मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं था, ये एक सक्रिय योगदान था, है ना। उन्होंने अपने जीवन के 14 साल एक तरह से रोक दिए, स्थिर कर दिए, ताकि लक्ष्मण अपना संकल्प पूरा कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके बाद हुआ भी यही। लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक बिना सोए राम और सीता की सेवा करते रहे, उनकी रक्षा में बिल्कुल तत्पर। और दूसरी तरफ अयोध्या के महल में उर्मिला, वो गहरी नींद में सो गईं पूरे 14 वर्षों तक। वो जागती दुनिया से पूरी तरह कट गईं। इस त्याग की गहराई को हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। जब हम रामायण के बलिदानों की बात करते हैं तो हाँ, राम का राज्य त्याग याद आता है, सीता का हरण और अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण का भाई के प्रति समर्पण, ये सब महान है। लेकिन उर्मिला का ये मौन, अदृश्य त्याग, इस पर ध्यान कम जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उर्मिला का बलिदान बहुत अलग किस्म का है। ये कोई सक्रिय युद्ध या यात्रा नहीं थी, बल्कि एक स्थिर, बिल्कुल मौन प्रतीक्षा थी। ये गहरे वियोग का सहन था, अपने पति के संकल्प के प्रति एक अटूट समर्थन था। उनकी शक्ति और भक्ति, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, वो महाकाव्य में दिखाए गए त्यागों की जो विविधता है और गहराई है, उसका एक बहुत सशक्त उदाहरण है। उन्होंने न केवल पति से दूरी सही, बल्कि एक असाधारण तरीके से उनके कर्तव्य पालन को संभव बनाया। और ये सोचने वाली बात भी है कि ये त्याग कितना अकेला रहा होगा। 14 साल बाद जब वो जागी होंगी, दुनिया कितनी बदल गई होगी। उनके इस योगदान को उस समय कितना समझा गया होगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। ये सिर्फ लक्ष्मण को सक्षम बनाना नहीं था, ये शायद उस युग की स्त्री की जो आंतरिक शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, उसका भी एक अलग ही आयाम दिखाता है। सच कहा,
उर्मिला की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वीरता और त्याग के कई रूप होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं दिखते। उनका 14 वर्षों तक सोना लक्ष्मण के जागरण को संभव बनाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ था। ये दोनों बलिदान एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। एक के बिना शायद दूसरा संभव ही ना होता। तो कुल मिलाकर देखें तो उर्मिला की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि निष्ठा, प्रेम और कर्तव्य परायणता की एक बहुत गहरी मिसाल है। एक ऐसा बलिदान जो महाकाव्य के भव्यता के बीच कहीं छिप सा गया, पर जिसकी गूंज कम नहीं है। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि महाकाव्यों और प्रसिद्ध कहानियों के पन्नों के बीच ऐसी कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां और योगदान दबे पड़े होंगे। उन पात्रों के त्याग और उनकी भूमिकाएं जिन पर शायद हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। परिचित कथाओं में इन अनदेखे पहलुओं को खोजना और समझना कितना रोचक हो सकता है ना?